नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो भगवान सूर्य देव को चंद्रदेव का प्रणाम। भगवान, ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे विवाह में सम्मिलित होने को लेकर किसी दुविधा में हैं? किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपका मंगलकारी आशीर्वाद मुझे नहीं मिला तो मैं ये विवाह करूंगा ही नहीं। चंद्रदेव और सभी देवगण, आप सबने ये सोच भी कैसे लिया कि ग्रह मंडलों में सबसे प्रमुख सदस्य चंद्रदेव के विवाह में हम उपस्थित नहीं होंगे? इस विषय में आप किसी भी संशय को अपने मन में स्थान ना दें। इस मंगल बेला में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। फिर तो मेरी चिंता दूर हो गई भगवान। तो फिर विवाह की तैयारियां करें। और वैसे भी इस समय यहां कोई पधारने वाला है और उनके यहां आने से पहले मुझे उनकी प्रार्थना का समाधान करना है। नारायण नारायण। अरे भगवान सूर्य देव सूर्य लोक से अदृश्य है। देवर्षि नारद, आप किस पर कृपा करवाने की प्रार्थना के साथ सूर्यलोक पधारे थे? अदिति नंदन इंद्र पिछले कुछ समय से भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं। मैं प्रभु से निवेदन करने आया था कि वे उनकी आराधना को सफल करें। तो फिर सूर्य देव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे इस वक्त अदिति नंदन इंद्र पर ही कृपा करने गए हैं। यदि ऐसा है तो फिर हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें भी इस पुण्यकारी पल का साक्षी बनना चाहिए। जागो पुत्र, ओम जागो और अपनी तपस्या का सुफल प्राप्त करो। भगवान सूर्यदेव इंद्र की तपस्या का क्या सुफल देंगे? अभी कुछ ही पल में पता चल जाएगा। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण मस्तु। अदिति नंदन, आपका जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है और उस उद्देश्य का पहला लक्ष्य आज आपने प्राप्त कर लिया। बस अब अंतिम लक्ष्य शेष है। आप आज्ञा करें प्रभु। आप जो भी आदेश देंगे मैं अंतिम सांस रहने तक उसे पूरा करूंगा। आपकी कठोर तपस्या और हमारे आशीर्वाद की शक्ति से अब आप अमोघ यज्ञ करने योग्य हो गए हैं। अब आप
यज्ञ शुरू करें। एक सहस्त्र अमोघ यज्ञ करने पर आपको स्वर्गाधिपति का पुण्यकारी और पूजनीय पद प्राप्त होगा। प्रभु, आपका आदेश पाकर मैं धन्य हुआ। मैं तुरंत ही अमोघ यज्ञ प्रारंभ करता हूं। किंतु पुत्र, तुम विवाह के बाद ही ये पुण्यकारी यज्ञ कर सकोगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। जिस प्रकार तुम्हारे जन्म का उद्देश्य पूर्व निर्धारित है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का धर्म निभाने वाली स्त्री का चयन भी पूर्व निर्धारित है। तुम हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में बसी असुर नगरी में जाकर असुर राज पुलुमान की पुत्री देवी शची को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं अभी हिमालय की तरफ प्रस्थान करता हूं। नहीं पुत्र, तुम तपस्वी वेश में वहां नहीं जाओगे। तुम वहां एक योद्धा के वेश में जाओगे। पुत्र इंद्र, यह अस्त्र शस्त्र केवल दिखावे के लिए नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत हो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। क्या हुआ माताश्री? आप हम सबको देखकर प्रसन्न नहीं हुई? किसे खोज रही हैं आप? तुमने सुना तो होगा ना, मूल से प्यारा सूत होता है। हम अपने नाती इंद्र को खोज रहे हैं, वो नहीं आया। माँ, पुत्र इंद्र तो वन प्रदेश में तपस्या कर रहा है। सूर्यदेव उसे सुखी रखे। पता है माँ, एक कन्या है जो हमारे पुत्र इंद्र पर मर मिटी है। अच्छा, कौन है वो? बहुत ही सुघड़, सुंदर और संस्कारी है। सची नाम है उसका। कहने को तो वो असुर पुलोमान की पुत्री है, किंतु संस्कारों में कितनी मानव राजकुमारियों से आगे है वो। हाँ, तो फिर तुम सब उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो हमारे साथ ही आ रही थी, किंतु उसके पिता ने रास्ते में आक्रमण करके उसे हमसे छीन लिया। वो कोई अत्याचार ना करे उस पर। माताश्री, मुनिवर नारद ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि उसके पिताश्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सूर्यदेव करे ऐसा ही हो।
सैकड़ों वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी असुर कन्या ने अपने पिता या अपने असुर जाति का अपमान किया हो, किंतु तूने हमारी प्रिय पुत्री होते हुए भी तूने हमारे कुल को कलंकित किया। अपनी परंपराओं की रक्षा करने के लिए आज हम तेरा वध कर देंगे। अभी भी समय है, अपनी गलती स्वीकार कर लो और सारी जनता से माफी मांगकर असुर जाति के किसी युवक को विवाह के लिए चुन लो। हम तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकते हैं। पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता, इसलिए समय ना गवाएं। मुझे बलि पर चढ़ाकर अपनी इच्छा पूरी कीजिए। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ और अपने पिता दोनों ही रूप में देखा है, किंतु मन के किसी न किसी कोने में मुझे पता था कि मेरे जीवन में माँ का ना होना मुझे अवश्य खलेगा। यदि माँ यहाँ पर होती तो वो मेरे मन की बात जरूर समझती, किंतु आप पुरुषों को तो लगाव, भावना, प्रेम, इन सब से बढ़कर होता है झूठा सम्मान। तो ठीक है, चढ़ा दीजिए मुझे बलि अपने झूठे सम्मान पर। कम से कम मैं परलोक जाकर अपनी माँ से तो मिल पाऊंगी। महाराज, ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। जिनके सर पर राज्य चलाने का दायित्व होता है, उन्हें इस प्रकार निर्बलता दिखाना शोभा नहीं देता। बकवास बंद कर। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। महान राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो उसके लिए उसका सब कुछ राज्य होता है, प्रजा होती है। उसके लिए उसका परिवार, उसके संबंध कोई मायने नहीं रखता। और उसी नाते हम आज न्याय करेंगे। और न्याय की देवी की ये पुकार है कि हम अपने कर्तव्य पर अपनी सबसे प्रिय पुत्री को भेंट चढ़ा दें। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर भोलेनाथ को यही स्वीकार है तो मैं प्रस्तुत हूं। मायावी ने तुझे भी माया सिखा दी। इस पापिनी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। बाद में सोचेंगे कि इसे कैसे दंड देना है। जाओ इसे। लीजिए ना ऋषिवर, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। मैंने तो भरपेट भोजन कर दिया है महारानी। महारानी वीरनी, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। हमारी चिंता का कारण तो वही है ऋषिवर। पता नहीं पुत्री सच्ची किस दशा में होगी।
पुत्री शची की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दें महारानी। असुराज पुलोमन और उसके सैनिक चाहकर भी पुत्री शची का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसका कारण है आपकी पुत्री देवी अदिति के पतिव्रत धर्म से उपजी शक्ति। वह कैसे? इन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की उपजी शक्ति से असुराज पुलेमान को श्राप दिया है कि उसके शस्त्र हमारा या पुत्री शची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उसी के बल पर हम इस समय यहां सुरक्षित उपस्थित हैं। आपको गर्व होना चाहिए ऐसी पुत्री पर। हमें तो सदा अपनी सारी पुत्रियों पे गर्व था ऋषिवर। यह सारी तो हमें पुत्रों से भी बढ़कर है। माताश्री, यदि आप इसी प्रकार हमारी प्रशंसा करती रहीं तो हमें अवश्य ही अहंकार हो जाएगा, और ऐसा ना हो इसीलिए हम सबको अभी चलना चाहिए। हमें अपनी अन्य बहनों से भी तो मिलना है। दीदी आप सब बहनें ठीक तो है ना दीदी? जब से जीजाश्री आपको हमसे दूर लेकर गए हैं, हमारी तो आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए। अब तुम्हारी बारी है। चंद्रदेव आते ही होंगे तुम्हें ले जाने के लिए। अरे हाँ, इस बात से याद आया बहन रोहिणी कि तुम्हारे चंद्रदेव ने हमारे पुत्र इंद्र और उसकी प्रेयसी सची की बहुत सहायता की है। बल्कि सहायता ही नहीं, उनका मार्गदर्शन भी बहुत किया। हमारे होने वाले जीजाश्री प्रशंसा के योग्य हैं। बहन रोहिणी, तुम बधाई के पात्र हो कि तुमने अपने लिए ऐसा वर चुना है। महारानी वेणी, आपकी ज्येष्ठ पुत्री दिति नजर नहीं आ रही। क्या अधिकार है आपको हमारी पुत्री दिति के विषय में पूछने का? बोलिए। आपने तो उसे कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं। आपसे उसे सदा तिरस्कार और उपेक्षा ही मिली है। आज आप यहां आकर उसके विषय में चिंतित होने का नाटक कर रहे हैं। यदि हमारी पुत्री दिति किसी अन्य व्यक्ति से ब्याही होती तो वो उसे मोतियों में तोल देता। तो आप इस योग्य नहीं हैं कि कोई योग्य कन्या आपसे विवाह करे। हमारी भूल थी कि हमने अपनी पुत्री दिति का विवाह आपसे किया।